हेलो एवरीवन। सो फिर से मैं हेलो एल्केन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको मतलब लास्ट क्वेश्चन जब करवाया था, लास्ट मेरा जो वीडियो था उस पर भी मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। तो जब भी मैं क्वेश्चंस आपको मेरे स्क्रीन पे दिखते हैं तो सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सब प्रीवियस ईयर है, तो आपको इसी बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स पे, आप ये मान के चलिए। आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आप ये देख पा रहे हैं, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड obtained फ्रॉम। यहाँ पे चार ऑप्शंस लिखे हैं। अच्छा, तो आप सबने हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर अगर कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको पता होगा कि जो अल्काइल फ्लोराइड होता है उसको किससे पाया जाता है, मतलब बेसिकली बेस्ट मेथड क्या होता है। तो पहले तो हम सारे ऑप्शन को एक बाय एक मतलब एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका आंसर अगर मैं बताऊं आपको तो ये होगा आपका स्वार्ट्स रिएक्शन बेस्ट मेथड है। तो डिस्कस करते हैं एक बाय एक। तो पहला जो है आपका फ्री रेडिकल मेथड। अच्छा, मैं बता दूं सबसे पहले, जो अल्काइल या हेलो एल्केन होता है, या फिर आप बोल सकते हो अल्काइल हलाइड जो होता है, ये क्या है। अच्छा, all of you know that what is alkyl group. alkyl is the last वीडियो पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, CnH2n प्लस 1, ये क्या होता है आपका अल्काइल ग्रुप होता है, राइट। अगर इस ग्रुप के साथ कोई आपके हेलोजन जुड़ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी अगर आके अटैचमेंट शो करता है तो उसको हम अल्काइल हलाइड या फिर हेलो अल्केन के नाम से जानते हैं, राइट। ओके, तो अल्काइल हैलाइड को प्रिपरेशन करने का, या फिर आप बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड बाय फ्री रेडिकल मेथड, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ मेथड्स है जो कि आने वाले लेक्चर पे क्वेश्चंस के साथ ही मैं डिस्कस करूंगी, तभी आपको क्लियर होगा अच्छे से। क्योंकि स्टूडेंट्स, विदाउट क्वेश्चन आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है आपको, तो वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो आप सबको पता होगा कि पहले फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल जो है एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब कुछ ऐसे बहुत मतलब जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट जो कि बीच में बनते हैं उनको की रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाता है, और बीच में ही वो खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट तक तो नहीं आते हैं। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेसिकली हम लोगों को तीन टाइप का पढ़ना है। ऐसे तो है 6 टाइप का, लेकिन हमारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, और एक है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल पे आपको पता होगा कि एक डॉट प्रेजेंट रहता है, कार्बन पे एक डॉट प्रेजेंट रहता है, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अगर फ्री रेडिकल मेथड से हम लोग अल्काइल हलाइड फॉर्मेशन करने की कोशिश करें तो जनरली क्या होता है देखते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। लेट्स से मान लेते हैं आपका मीथेन। मीथेन ये एक अल्केन है, जनरल अल्केन। इसको अगर हम क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है हमेशा यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, और एल्स आपको ऐसे सिंबल HNU का सिंबल दे देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, लाइक क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कौन सा क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। आपको पता होगा बॉन्ड क्लीवेज 2 टाइप्स का होता है, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में ऐसे 11th में आपने पढ़ा होगा फिश हुक शेप, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर जाते हैं, राइट। तो यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सिमिलरली आपके CH4 में भी ऐसा ही होगा कि CH3 और H के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, देन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो H और Cl 2 डॉट मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे,
राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पे बच क्या जाएगा, आपका CH3 डॉट बचेगा। तो ये CH3 डॉट, अच्छा हम लोग जो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लेते हैं, ये एक्सेस में लेते हैं, तो क्लोरीन बार बार आ सकता है अटैक करने के लिए और फ्री रेडिकल भी फॉर्मेशन होगा बार बार। तो एक क्लोरीन का मतलब एक Cl डॉट आके CH3 डॉट के साथ मिलके आपका क्या बना देता है, CH3Cl प्लस HCl। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने डिस्कस नहीं किया, हाँ, लेकिन आप फ्री रेडिकल का मैंने बता दिया कैसे होता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे देख सकते हैं जाके, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया, अल्काइल क्लोराइड मिला। दिस इज नॉट अल्काइल फ्लोराइड, दिस इज अल्काइल। और अगर लिखे इसको, ये क्या है आपका, मिथाइल क्लोराइड है, ओके, ये मिथाइल क्लोराइड है। तो यहां से हम लोग फ्लोरीन अल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब बात यह है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, जो रीजन है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दैट इज इफ वी ट्राई लाइक विथ फ्लोरीन गैस, द रिएक्शन बिकम्स एक्सट्रीमली, इट विल बी एक्सप्लोसिव। क्या होगा, जो रिएक्शन होगा फ्लोरीन के साथ, ये होगा एक्सप्लोसिव होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या होगा, एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा। तो इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज नॉट द बेस्ट मेथड टू फॉर्म और प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए। अच्छा, स्वार्ट्स रिएक्शन को तो हमने अच्छा मेथड माना है, सो मैं क्या करती हूँ, उसको इरेज करती हूँ ताकि मुझे कोई कुछ स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। Okay. So next we'll discuss for Schwartz reaction. ये बेस्ट मेथड भी है और आप मान सकते हैं ये अकेला एक ही मेथड है जिससे हम अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, आपके अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, क्या है, अल्काइल क्लोराइड हो गया और ब्रोमाइड हो गया, इसको ट्रीट किया जाता है कोई भी मेटल फ्लोराइड के साथ। इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, कोई भी मेटल फ्लोराइड के साथ। तो ये जो मेटल फ्लोराइड्स है ये कौन कौन है, ये आपके AgF हो सकता है, ये आपका Hg2F2 हो सकता है, ये आपका SbF3 हो सकता है, और ये आपका COF2 हो सकता है, राइट। ये कोई भी आप मेटल फ्लोराइड को लेके अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज होगा। क्या होगा, हेलोजन का एक्सचेंज होगा। अगर इसको समझते हैं, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैंने कोई अल्काइल ग्रुप ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, मतलब अल्काइल क्लोराइड ले लिया। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है R और Cl के बीच में। तो क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन के ऊपर आएगा क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और फ्लोरीन के आपके अल्काइल ग्रुप के या फिर R ग्रुप के ऊपर आएगा या फिर कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जनरली क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, जो आपका कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा क्लोरीन के तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब टुवर्ड्स क्लोरीन के न्यूक्लियस के तरफ क्या होता है, शिफ्ट होके रहता है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या देंगे, AgF, लेट से मैंने सिल्वर फ्लोराइड इसको प्रोवाइड किया, मेटल फ्लोराइड ये है। तो अगर इन दोनों को देखें हम, Ag के ऊपर क्या, Ag एक मेटल है, तो इसके ऊपर ये इजीली क्या करता है, मेटल का टेंडेंसी है कि इजीली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो Ag के ऊपर +1 चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे इसके मैकेनिज्म को, तो यहां से आपका जो फ्लोरीन है, अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो जो स्टेप्स है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, आपका जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये पीछे से आके अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट तो नहीं बोल सकते इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ट्रांजिशन स्टेट भी वही है जो कि बीच में बनता है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है सबसे हाईएस्ट रहता है, तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, राइट। तो ये फ्लोरीन पीछे से आके अटैक किया, तो आर सी एल, यहां पे आर और सीएल के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और फ्लोरीन और आर के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। तो ये चीज आपका होता है। अच्छा, ये एंड तक तो जाता नहीं है, राइट, ये एंड तक नहीं जाएगा। अब क्लोरीन जो है ये यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप है, ये क्या है, लीविंग ग्रुप है, क्योंकि ये छोड़ के तो चला जाएगा। तो लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। क्या है ये, ट्रांजिशन स्टेट है, राइट। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज आर एफ प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये है आपका क्या, अल्काइल फ्लोराइड, राइट। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ, फिर हम समझते हैं फिंकलस्टीन और सैंडमेयर रिएक्शन को। ओके, या तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, फिंकल स्टीन रिएक्शन। अच्छा, फिंकलस्टीन रिएक्शन से भी हम अल्काइल हलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अल्काइल फ्लोराइड नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड ही है। इसका अगर देखें हम लोग सीधा सीधा मैकेनिज्म अगर देखें, लेट्स से कोई भी अल्काइल क्लोराइड में ले लेती हूँ, इसको किया जाता है सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड विथ ड्राई एसीटोन, विथ ड्राई एसीटोन, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ड्राई एसीटोन ही क्यों है। अच्छा, आपको पता है कि अगर इसको पानी मिल गया और यहाँ पे सोडियम है, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है इन विथ वाटर, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राई एसीटोन ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आर आई प्लस NaCl, ओके, ये मिलता है आपको फिंकलस्टीन से। अब बात यह कि NaI ही क्यों ले रहे हैं, वाई नॉट NaF। अच्छा, आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर फेजान्स रूल पढ़ा होगा। कौन सा रूल, फेजान्स रूल पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पे जो हम RCl ले रहे हैं, RCl जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल जिन दो मतलब जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी रहता है। सेम जो कंपाउंड आपका आयनिक बॉन्ड है जिसमें, उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, राइट। अगर इसमें हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, लाइक NaI, NaBr, NaCl एंड NaF, सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है, दैट इज NaI। देन टुवर्ड्स अगर हम इधर जाएंगे तो NaF जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो इधर जाएंगे तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर रिड्यूस होता जाता है। सबसे तो बेस्ट है आपका क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा पाया जाता है, दैट इज NaI। इसीलिए हम NaI को लेते हैं, ना कि NaF को। अगर NaF लेते तो अल्काइल फ्लोराइड मिल जाता ना, ओके। दिस इज व्हाट योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर सैंडमेयर रिएक्शन को देखें, अच्छा, सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो हेलो एरिन प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है, नॉट हेलो एल्केन का, ओके। आई होप ऑल द ऑप्शंस आर क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
that is which of the following isomer of pentane C5H12 will give 3 isomeric monochlorides on photochemical chlorination. Okay, तो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। फोटो मतलब क्या है, लाइट। तो ये वो मेथड है, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं ये पूरा जो है ये आपका फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन शो करता है। कौन सा सब्सटीट्यूशन? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ओके, और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाई थी उसका मैकेनिज्म, तो इस पे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मोनोक्लोराइड्स। मोनोक्लोराइड्स मतलब कोई एक पोजीशन पे जाके क्लोरीन अटैच होगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग नियोपेंटेन को देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम नियोपेंटेन को देखेंगे, ये सेंटर में जो कार्बन है इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट किसको कर रहे हैं? हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे तो सब्सटीट्यूशन शो नहीं कर सकता है। अब बात है कि इस सेंटर के साथ जो 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये सेम पोजीशन पे है, तो चाहे आप यहाँ पे H को हटा के लगाइए, चाहे यहाँ पे लगाइए, चाहे यहाँ पे या चाहे यहाँ पे, बात तो एक ही है, वो तो एक ही होगा ना। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे ये वाला CH3 CH2 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 CH3, तो अगर आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो आप एक हाइड्रोजन को हटा के एक तो क्लोरीन को यहां अटैच कर सकते हैं। तो अब अगर क्लोरीन फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके क्लोरीन अटैच करेंगे, बात तो एक ही है क्योंकि पोजीशन तो एक ही है। आपका नंबरिंग या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, पोजीशन तो सेम है। तो यहाँ पे तो आपका कितना बना था, सिर्फ एक ही तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप या तो यहाँ पे अटैच कीजिए या तो यहाँ पे अटैच कीजिए, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, एक प्रोडक्ट प्लस। अगर आप CH2 सेकेंड पोजीशन पे इस तरफ से अगर नंबरिंग करेंगे तो या तो इस पे अटैच कर सकते हैं या तो इस पे अटैच कर सकते हैं, नेक्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट होगा। थर्ड प्रोडक्ट जो ये थर्ड वाला जो है आपका बीच में जो कार्बन है CH2, ये बीच वाला जो कार्बन है एक आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, तो ये बन गया आपका 3, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये क्या है आपका, ये तो है था नॉर्मल N पेंटेन था, दिस इज वर N पेंटेन। N पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, ये था नियो पेंटेन। नियो पेंटेन ये सब कॉमन नेम है, और ये है आपका आइसोपेंटेन। अच्छा अभी थोड़ा सा मैं नियो और आइसो समझा देती हूँ आपको। अगर सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको नियो बोलते हैं। अगर सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको आइसो बोलते हैं, राइट। अच्छा अगर हम आइसोपेंटेन में देखेंगे तो एक तरीका यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, चाहे इस तरफ से करो चाहे, अच्छा नंबरिंग तो इस तरफ से होगा नहीं क्योंकि ये आपका क्या है, यहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ब्रांच इधर है। तो 1 2 3 4, तो एक तरीका आपके पास ये है कि यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका यहाँ कि ये अटैच कर सकते हैं इस वाले पे CH3 पे। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट बन सकता है, और यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ये होगा आपका क्या, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। क्योंकि नियो पेंटेन में 1 मोनोक्लोराइड पॉसिबल एंड N पेंटेन में 3 मोनोक्लोराइड पॉसिबल एंड आइसोपेंटेन में भी 3 मोनोक्लोराइड पॉसिबल। यहाँ पे 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड के लिए पूछा है तो ऑप्शन बी एंड सी होगा करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। That is which of the how can you convert the following, that is but 1 ENE to 1 iodobutane। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं but 1 ENE, that is फर्स्ट का C डबल बॉन्ड C C, सो अब हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं CH2 CH CH2 एंड CH3। ओके ये है आपका but 1 ENE। इसको आपको कन्वर्ट करना है 1 आयोडोब्यूटेन में। डायरेक्ट तो कन्वर्जन नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अच्छा, एक होता है मार्कोनिकॉफ, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एक होता है आपका मार्कोनिकॉफ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, आपका जो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा, राइट, एक डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं CH2 CH और ये है आपका CH3। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है अगर आप इसको कोई भी एसिड जैसे HCl हो गया, HBr हो गया प्रोवाइड करते हैं, इस HCl में दो पार्ट है, एक है कैटायन पार्ट और एक है एनायन पार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है मार्कोनिकॉफ का, मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ। तो जनरली ये जो डबल बॉन्ड है, हमें पता है कि जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हो सकता है बॉन्ड पेयर पे, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो सकता है लोन पेयर। अब ये जो आपका बॉन्ड पेयर है, ये इस पे भी लोन पेयर पे कन्वर्ट हो सकता है और इस पे भी लोन पेयर पे कन्वर्ट हो सकता है। इसके पास तो दो ऑप्शन है कन्वर्ट मतलब शिफ्ट होने का, राइट। एक तो लेफ्ट पे जा सकता है, एक राइट पे जा सकता है। तो अगर ये दोनों तरफ जाएगा तो मतलब प्रोडक्ट भी आपके पास दो बनेगा। तो यहां से एक प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं कि हमने CH2 पे इसको शिफ्ट कर दिया, तो जब मैं CH2 पे शिफ्ट करूंगी तो CH2 पे लोन पेयर आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH पे प्लस आएगा एंड CH3। ओके, ये ऐसे बनेगा। अगर मैं इसको CH पे शिफ्ट करती हूं उस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, तो CH2 पे प्लस आएगा एंड CH लोन पेयर एंड CH3। जो ये नेगेटिव पार्ट है, और अच्छा जो ये कार्ब कैटायन है, यहाँ पे आपका अटैच होगा नेगेटिव वाला पार्ट, दैट इज क्लोरीन, यहाँ पे अटैच होगा एंड यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या, और ये H प्लस वाला पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, दैट इज CH3 CHCl CH3। ओके, आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। अब बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, दैट इज CH2Cl एंड CH3 CH2 एंड CH3। ये जो H है आके यहाँ पे अटैच हो गया। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम चेक करते हैं क्या, अल्फा H से। इससे अल्फा H के हेल्प से। अब यहाँ पे जो कार्ब कैटायन फॉर्मेशन हुआ, कार्ब कैटायन के दोनों साइड पे हम देखेंगे, यहाँ पे अल्फा H 3+2 5 है, बट जो यहाँ पे अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H सिर्फ और सिर्फ 1 है। अल्फा H कैसे फाइंड करते हैं, आपका प्लस चार्ज हो गया या फिर आपका डबल बॉन्ड हो गया, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे, उसके बगल में देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, वही कहलाता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से ए का अल्फा H ज्यादा है बी से, तो आपका जो ए है ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और बी बनेगा आपका क्या, माइनर प्रोडक्ट। तो इसी को बोलते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ रूल। इससे रूल बन गया क्या कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, वहां पे आपका H प्लस वाला पार्ट जाके अटैच होता है, मतलब जो प्लस वाला पार्ट है अटैच होता है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम है, वहां पे जाके नेगेटिव वाला पार्ट अटैच होता है। जस्ट इसका उल्टा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए एप्लीकेबल है, HBr एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्या चाहिए आपको, पेरोक्साइड चाहिए, राइट। तो इस पे क्या होता है, उल्टा, जस्ट उल्टा। मतलब यहाँ पर भी अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे तो H प्लस Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव जाके अटैच होता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और H प्लस वहां अटैच होता है जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH2 Br CHH और CH2 CH3। दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज। ओके, तो बस एक बार हमें क्या मिल गया, अल्काइल हलाइड मिल गया। मतलब अगर देखें तो ये हमारा ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। दिस इज व्हाट योर ब्यूटाइल
ब्रोमाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमें ब्रोमीन मिल गया। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि कन्वर्जन कर सकते हैं इसका, राइट। तो कन्वर्जन करेंगे हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड से। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने एक मेथड बताया था आपको कैसे कर सकते हैं, NaI विथ ड्राई एसीटोन। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन यहां से चला जाएगा एंड आयोडीन आके रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को। तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट क्या, CH2I प्लस CH2CH2CH3 प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बन गया। दिस इज व्हाट यू वांट, 1 आयोडो ब्यूटेन, यही तो है 1 आयोडो ब्यूटेन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, थियोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल्स। ये क्यों बेस्ट मेथड है, इसको बेस्ट मेथड इसीलिए बोलते हैं, लेट मी इरेज। ओके, अच्छा, थियोनिल क्लोराइड with from alcohol, so let's say this is alcohol, और इसको अगर हम लोग थियोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2 प्रोवाइड करते हैं, यहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है, इसको डार्जेंस मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड, डार्जेंस मेथड। और ये बेस्ट मेथड माना जाता है अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज SO2 विच इज ए गैस प्लस HCl विच इज ऑल्सो ए गैस एंड यू विल गेट RCl। तो दो गैस मिल गए, तो गैस गैस क्या हो जाएगा, इजिली एस्केप कर लेगा। तो यहाँ पे प्योर आपको क्या मिलेगा, RCl मिलता है। तो इस वजह से थियोनिल क्लोराइड मेथड या फिर आप डार्जेंस मेथड बोल सकते हैं, बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह होगा, ब्यूट 1 Ne2 1 आयोडोब्यूटेन, बस इसमें क्या है कि यहाँ पे दे रखा है 1 क्लोरोब्यूटेन, सो दिस इज योर 1 क्लोरोब्यूटेन। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपका जो फिंकलस्टन रिएक्शन था, सोडियम आयोडाइड एंड योर ड्राई एसीटोन, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, आपका फर्स्ट पोजीशन से क्लोरीन को रिप्लेस करेगा आपका आयोडीन। तो यहाँ पे आपको 1 आयोडो मिल जाएगा। ओके, दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन एंड ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब आयोडीन जाता है पीछे से रिएक्ट करता है, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऑर्डर क्या है, 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। अगेन दिस इज ऑल्सो सेम। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है अल्काइल हलाइड में। तो दिस इज योर प्रोपीन। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस पे, सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है इसको अल्काइल हलाइड पे, so that we can easily convert to, by the Finkelstein reaction we can easily convert it into iodopropane। एक सेकेंड। अच्छा, अभी पहला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था सेम वही मैकेनिज्म फॉलो हो गया, दैट इज एंटी मार्कोनिकफ, HBr पेरोक्साइड, देन जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज ब्रोमीन, ये अटैच हो जाएगा मोर द नंबर ऑफ कार्बन दैट इज हियर,
और जो पॉजिटिव पार्ट है वो अटैच होगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे बीच में आके अटैच हो जाएगा। तो CH2Br, देन CH एंड CH3। बस यहाँ पे फिंकल्स्टन रिएक्शन यूज करेंगे, NaI ट्राई एसीटोन, देन रिप्लेस करेगा ब्रोमीन को, आयोडीन जाके वहां पे लग जाएगा। सो CH2I CH2CH। ओके, आई होप ये सारे कन्वर्जन आपको क्लियर हुए। अच्छा स्टूडेंट्स, कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को, तो ये आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है। इसको प्रैक्टिस करने से पहले आप तो जाके जो आपके एनसीईआरटी बुक है, अगर कोई सीबीएसई मतलब मीडियम से है तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से जाके रीड करें, पहले रिएक्शंस को देखें, उसके बाद ही आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, आजकल तो मैकेनिज्म पूछता नहीं है, बट फिर भी आपको मैकेनिज्म को अच्छे से आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो कन्वर्जन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैकेनिज्म आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। खैर, ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मैकेनिज्म, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है, ये एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। यहाँ पे आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिल रहा है, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड मिल रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। तो आप सबको पता होगा जो OH है, OH एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। OH ऐसे खाली तो जाएगा नहीं, लीव होकर नहीं करेगा, मतलब जाएगा नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए, जैसे कि मैं स्टेप 1 क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या होता है, CH3 CH2 O और H। O के पास क्या है आपका लोन पेयर है, राइट। HBr, यहाँ पे H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो सबसे पहले O क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, ब्रोमीन को, H+ को डोनेट करेगा, सॉरी H+ को डोनेट करेगा। तो H+ को जैसे इसने डोनेट किया, CH3 CH2 O H एंड H, और O ने अपना लोन पेयर दिया है तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। अब ये H2O+ जो है ये इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप, अब ये लीव कर सकता है, बट OH अकेला लीव नहीं करेगा, राइट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाएगा। अब जैसे ही भागेगा, यहां पे आपको मिलेगा CH3 CH2, CH2 पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस H2O न्यूट्रल हो गया। अब इस CH2 पे ये जो ब्रोमीन है, अब ये आएगा अटैक करने के लिए। तो CH3 CH2, ये प्लस पे आपका ब्रोमीन आया, अटैक किया, एंड आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज CH3 CH2 Br plus H2O। I hope this mechanism is clear to you now। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया है उसको सबसे पहले खुद सॉल्व कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट जो मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।